हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपके जो भी डाउट होंगे विदिन 24 आवर्स उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि टेंजेंट और नॉर्मल में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो टेंजेंट और नॉर्मल में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वो मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके सारे फार्मूले आपको मैंने एक वीडियो में इसलिए सेपरेट दे दिया ताकि आप खाली फार्मूला अगर आपको जरूरत हो तो खाली उससे आप देखकर कर सकिए। बाकी हम लोग फिर जो हम लोग करते हैं भाई, उसके बाद हम लोग थ्योरी के बाद हम लोग फटाक से आते हैं किस पर, अपने एमएल अग्रवाल के टोटल सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल जो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 7.2 में है और ये क्लास 12th का टॉपिक है भाई, इतना बताइए। और हम लोग करने क्या जा रहे हैं भाई, सॉल्यूशंस ऑफ एमएल अग्रवाल, सॉल्यूशंस ऑफ एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 7.2, चाहे तो यहाँ चाहे तो वहाँ, जहाँ आपको पसंद है आप देख लीजिए। ठीक है भाई, आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई मेरी बुक जो है थोड़ी सी ओल्ड एडिशन है, तो हो सकता है आपके बुक में न्यू एडिशन में कुछ क्वेश्चंस नए ऐड हुए हों, तो उस क्वेश्चंस को आप वहाँ से देख सकते हैं। थ्योरी देखिए कुछ चेंज नहीं होती है, क्वेश्चंस का क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, कुछ इजी हो सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर होता है तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको जो नई बुक में जो क्वेश्चन है उसको अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप ही आप कमेंट करिएगा। मैं बाकी जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनसे मैं उसको लेकर फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट पे हम लोग आए। तो देखिए हमें लिख के दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड x इक्वल टू 2 पे कह रहा है इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताइए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमसे पूछना चाह रहा है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग फटाक से dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx देखिए कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। और हम लोग को पॉइंट दिया कितना 2, तो हम लोग dy बाई dx कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा भाई, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू मस्ट कीप दैट इन माइंड। चलिए भाई 3 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 11, ये आपका हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एम ऑफ टी, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट। ठीक है, ये आपके पास हो गया आंसर 11। आपको पता ही भाई 3 4 12 माइनस 1 11। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट तो आसान सा है, थर्ड पार्ट पे हम लोग आएंगे। थर्ड पार्ट इसका करते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए लिखा हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1,1 पे करा भाई पता करने के लिए। ठीक है भाई, 1,1 पे क्या होगा इसका बताइए हमें। तो सबसे पहले हम लोग को तो dy बाई ds निकालना है भाई, तो dy बाई ds निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है, थोड़ा नाम लिख के हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा फंक्शन है, इसका जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा ये फंक्शन कौन से टाइप का है, क्योंकि आप अगर डेरिवेटिव्स जान रहे होंगे तो आप जरूर बता पाएंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसका सोल्यूशन 2 में दूंगा तो वहां पे मैं इसका नाम आपको जरूर बताऊंगा कि इसका नाम क्या है, कौन सा फंक्शन है ये। ठीक है, फिलहाल डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, चेन रूल के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट किया है। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नॉर्मल y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, फिर y के लिए हम लोग करेंगे तो dy बाई dx होगा। ठीक है, जब भी y डिफरेंशिएट होगा तो dy बाई dx लिखना मत भूलिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है, यहाँ से अगर dy बाई dx की वैल्यू निकालनी चाहें हम लोग तो 3 प्लस 2y हमारे पास कॉमन मिलेगा और dy बाई dx हो जाएगा और इक्वल्स टू माइनस 2x मिलेगा। तो dy बाई dx जो हमारे पास होगा ये होगा माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब यहाँ पे dy बाई dx एट 1,1 पे चेक करना है, तो dy बाई dx एट 1,1 पे हम लोग चेक करते हैं, 1,1 पे ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 2 बाई 5, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमने कर दिया। कौन सा पार्ट भाई, थर्ड का, सॉरी फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा स्पेस यहाँ बचा हुआ है, इसी में एक छोटा सा और अट जाएगा हम लोग का। इसी का फिफ्थ पार्ट भी मैं करा देता हूँ आपको। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू, हमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ से हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा भाई आपका, देखिए 6x प्लस 4 और हमें पॉइंट दिया कितना भाई, x ऑर्डिनेट दिया भाई माइनस 2, यानी कि हम लोग को निकालना किस पर है, dy बाई dx एट x इक्वल्स टू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 4 यानी कि माइनस 8। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
फिफ्थ पार्ट। ये देखिएगा ध्यान से भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 पार्ट कर लिए। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग करने के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए भाई, फिर से वही हमारे पास है जो स्लोप और टेंजेंट और यही सब हमें फिर से निकालने हैं, तो फटाफट निकाल के हम लोग उसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमसे बोला है, अच्छा स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोल दिया भाई, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट पे आता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमसे पूछा है। तो y इज इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एट 1 कॉमा माइनस 4 कहा है, एट 1 कॉमा माइनस 4, एट 1 कॉमा माइनस 4। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालें अगर, तो आपका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1, और हमें 1 कॉमा 4 से इसको सेटिस्फाई कराना है। तो dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है 1 कॉमा माइनस 4 पे, तो हम लोग करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 11 यानी कि माइनस 8। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8 आंसर। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड का सेकंड पार्ट नॉर्मल है, चाहिए तो कर ही देता हूँ मैं, नहीं तो आपके लिए क्या परेशानी। y इज इक्वल टू फिर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स है, और कहा है एट पॉइंट दिया हम लोग को कितना भाई, x इक्वल टू 0। तो हम लोग फटाक से dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा था भाई, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा 1/8 नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि ये जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट है भाई, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो इससे बढ़िया होगा यहाँ पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल लिख दीजिए एस एन। ठीक है, एस टी और एस एन ये सिंबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। एस स्टैंड फॉर स्लोप, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, एस स्टैंड फॉर स्लोप, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। ये आप लिखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो भाई हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 4x प्लस 3 cos x, तो dy बाई डी एक्स एड कितने पे निकालना है हमें, x इक्वल टू 0 पे निकालना है भाई। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया 3। ये dy बाई डी एक्स आ गया एट x इक्वल टू 0 पर, यानी कि ये हो गया क्या एस एन, सॉरी एस टी, हमको चाहिए क्या एस एन, यानी कि -1/3, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारे पास बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जैसे ही हम लोग 3 पे पहुंचे, तो देखिए अभी तक हम लोग के क्वेश्चन में सब में पॉइंट दे रहा था और हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना होता था। अब उसी का अपोजिट पूछ दिया है कि अगर मान लीजिए हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया हो, तो क्या उस पॉइंट को निकाल सकते हैं जिससे कि उस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला गया हो। चलिए इसको भी देखा जाए थोड़ा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1 पे निकालने को कहा, सॉरी x गलती लिख दिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 4, यानी कि जो हमको st दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 4, सिंबल याद रखिएगा st। चलिए भाई dy बाई डी एक्स पर आते हैं, ये हो जाएगा 6x माइनस 2, और 6x माइनस 2 के बाद ये हम लोग का जो है यही हमारे पास क्या है एस टी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। एस टी की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है 4 है, तो 4 हो गया 6x माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा इससे 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, यानी कि आ जाएगा y की वैल्यू 2। तो अगर पॉइंट आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा पॉइंट, अगर आपको लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1,2। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में छोड़ना होगा आपके लिए, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एकदम डिट्टो है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, बस डेटा चेंज कर दिया है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये देखिए किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है भाई। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ध्यान रखिएगा। डज द टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस, यानी कि जो हम लोग का एस टी जो दिया है वो हमको दिया है tan 45 डिग्री, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो मेरा 1 होगा। थोड़ा सा अलग टाइप से लिख के दे दिया, एंगल दे दिया, तो एंगल आपको पता है tan थीटा,
थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 45 डिग्री, सॉरी थीटा की जगह यहाँ पे साइन होगा क्योंकि हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हम लोग को निकालना है दैट इज कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 2x आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग को दी हुई है कितनी है 1 है, तो 1 इक्वल टू 2x हो गया। x की वैल्यू देखिए 1/2 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो जो पॉइंट होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 1/4। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए लिखा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x-1 अपॉन x-2। क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल्स टू x-1 अपॉन x-2। अब आते हैं dy बाई डी एक्स पर। यहाँ पे देखिए x-2 इंटू 1 माइनस x-1 इंटू 1 कोशेंट रूल लगा भाई x-2 का होल स्क्वायर, और किस पॉइंट पे पुट करना भाई x की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो चलिए 10 पुट करते हैं हम लोग। 10 - 2 यानी कि 8 माइनस 10 - 1 यानी कि 9 अपॉन 10 - 2 यानी कि 8 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा भाई dy बाई डी एक्स मेरा कितना आ जाएगा -1 अपॉन 64। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, ठीक है भाई, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया -1 अपॉन 64। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सोल्यूशन आपके पास 6 का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख के दे दिया है। जैसे आपको पता है इक्वेशन लिखने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो वैसे ही इक्वेशन लिखने का एक पैरामेट्रिक भी एक फॉर्म होता है जिसमें किसी एक तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करने लगता है पूरा एक्स और वाई। तो तीसरा वेरिएबल टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, और जो भी क्वेश्चन में दे सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली टी और थीटा लिखा जाता है, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। देखिए फटाफट हम लोग करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत होना ही नहीं, बस आपको डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन अच्छे से करना सीख जाएंगे आपके लिए ये सब चुटकियों का खेल हो जाएगा, कहते हैं ना चुटकियों का खेल है ये। बाकी आपको अगर किसी और चैप्टर का भी सोल्यूशन साथ में चाहिए होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम दो तरफ से बुक लेके चलेंगे तो हमारे लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। किसी और सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कुछ आपको अगर चाहिए होगा सोल्यूशन तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसको हम जल्दी जल्दी उसको भी आपको प्रोवाइड कर दें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए भाई मेरे बुक ओल्ड एडिशन में मैंने आपको बता दिया है, तो अगर नई बुक में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलता हमें जरूर बताइएगा। a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, एंड थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है भाई π/2 है हमारे पास, सॉरी π/4 दी हुई है हम लोग को। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई π/4 दी हुई है, ठीक है। देखिए हमारे पास x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है π/4 है। तो हम लोग dx बाई डी थीटा निकालते हैं फटाक से। dx बाई डी थीटा हमारे पास कितना आएगा a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और यहाँ से dy बाई डी थीटा अगर निकालेंगे तो आएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, ये थीटा है भाई, हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो y वाला डिवाइडेड बाई x वाला 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, a से a कटेगा 3 से 3 कटेगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस tan थीटा आ गया। हमसे स्लोप ऑफ टेंजेंट की नॉर्मल क्या पूछा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो ये देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरे पास आ जाएगा -1, देयरफॉर दिस गिव्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा मेरा वो हो जाएगा 1, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पे। मैं इसको सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है आप लोग को टफ लगे। तो y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा, और x इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 1 माइनस a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है π/2। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी π/2, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं फटाक से। हमारे पास dy बाई डी थीटा निकालते हैं हम लोग, आ जाएगा b इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कि dy बाई डी थीटा मेरे पास कितना आ गया भाई -2 रहने दीजिए, b साइन 2 थीटा में लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। उधर से अगर हम लोग निकालें dx बाई डी थीटा तो हमारे पास देखिए कितना जाएगा 0 माइनस a कॉस थीटा, तो dy बाई डी एक्स जो हमारे पास आएगा, अच्छा इसमें स्लोप टेंजेंट की नॉर्मल पूछा, फिर से नॉर्मल का स्लोप पूछा भाई हमसे, तो y वाला डिवाइडेड बाई माइनस b साइन थीटा साइन 2 थीटा
अपॉन माइनस ए कॉस थीटा, ए से ए कट गया। अब थीटा की वैल्यू को दी हुई है पाई बाई 2, साइन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 करके साइन पाई बनेगा, और साइन पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर निकालें तो बी साइन पाई अपॉन ए कॉस पाई आएगा, विच इज 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस हिसाब से स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर हमको निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपके लिए सोल्यूशन हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच ही गए। आपकी पुरानी बुक मेरी है तो उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 26 तक है। तो मैं इसको जहां तक स्लोप ऑफ द टेंजेंट है नॉर्मल पे क्वेश्चन है उसको सारा एक ही वीडियो में आज कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या मैं कर ही दूंगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने में कैलकुलेशन से ज़्यादा इजी होता है ये सब करना। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि नंबर सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर खाली आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बस आपको रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन को बहुत अच्छे से कमांड करिएगा भाई। जो लोग भी इस साल नए हैं 12th में गए हैं, जो भी हमारे लर्नरूट फैमिली से जो लोग पहुंचे हैं 12th में, और जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं भाई, हमारे जेन्युइन व्यूवर्स हैं, तो वो लोग जरूर ध्यान देंगे कि डिफ्रेंशिएशन को जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो जिसको लाइव क्लासेस अटेंड करने का मन हो तो हम गूगल मीट के थ्रू लाइव क्लासेस भी लेते हैं, जिसमें आपको लिंक हम लोग लर्नरूट के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, और कुछ दिनों में हो सकता है हमें लाइव आने का मौका भी मिल जाए। जैसे आपको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, तो अगर मिल गया तो फिर तो आप लोग के लिए भी वाह और हमारे लिए भी वाह, हमें 2 बार वीडियो नहीं बनाने पड़ेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है y इज इक्वल टू एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यह हमें दिया है, और कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 3 पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, उस 3 पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप निकालिए जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो आपको पता है जब भी कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा तो हम y की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब y की वैल्यू हम लोग 0 डालें तो x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 1 ये हमारे पास आएगा। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, इस बेसिस पे थोड़ा देखिए ध्यान से, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 0, एक x की वैल्यू आ जाएगी -1, एक x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये देखिए 3 वैल्यू आ गई x की, 0, -1 एंड 4। अब हमें इन्हीं तीनों पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सॉरी मैं एक बार पढ़ लूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही पूछा ना, हाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग dy बाई डी निकालते हैं। dy बाई डी जो निकलेगा हमारे पास कितना आएगा भाई, देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, यह जगह आपके पास कितना, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। अब देखिए अगर एस टी एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो -4 आएगा, एस टी एट एक्स इक्वल टू -1 पे निकालेंगे तो 3 + 6 यानी कि 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। एस टी एट एक्स इक्वल टू 4 पे अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 24 यानी कि बच जाएगा 24 -4 यानी कि 20। ये 3 आंसर आपके पास आ जाएंगे, -4, 5 एंड 20। 3 अलग अलग पॉइंट पे 3 अलग अलग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए लिखा है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर ये है 9, y इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 11 7x क्यूब प्लस 11 at the point where x equals to 2 and x equals to -2 are पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई डी निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा भाई 21x स्क्वायर प्लस 0, ये आपके पास आ गया। अब अगर एस टी निकाल लें एट x इक्वल टू 2 पर, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 84 हो जाएगा ये। और अगर एस टी एट x इक्वल टू -2 पे निकालें तो भी 84 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए लिखा है फाइंड इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 पे y इज इक्वल टू a
नहीं, एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी at 1 comma minus 6 at 1 comma minus 6 is parallel to the line 2x minus 2y, 2x minus 2y plus 7 equals to 0. Then find the value of a and b. हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। अगर इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 1 comma minus 6 से, वो टेंजेंट इस लाइन के अगर पैरेलल है तो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाला जाए, तो 2 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास 1, यानी कि ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 आएगा, ठीक है। यानी कि आप बहुत देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लाइन के इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लिया। तो कर्व में स्लोप ऑफ द लाइन भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिएगा। कर्व में स्लोप ऐसा नहीं कि लाइन नहीं इंक्लूडेड होगा, जो कर्व में लाइन भी इंक्लूडेड होता है। लाइन के भी इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से हमने निकाल लिया। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग फटाक से, ये होगा 3x स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब ये देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस ए। अब अगर ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट से, देखिए ये कर्व जो है इस पॉइंट से पास करेगा, तो टेंजेंट भी इस पॉइंट से पास करेगा। तो इस पॉइंट से पास करेगा तो इस पॉइंट को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो 1 इक्वल्स टू 3 का 1 के स्क्वायर प्लस ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -2। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -2। अब हम लोग आएंगे किस पे पुट करने के लिए माइनस, अब हमको चाहिए बी की वैल्यू। अगर ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग अभी बताया मैंने आपको कर्व बता रखा था, तो ये जो पॉइंट जहां से टेंजेंट पास करता है उससे कर्व भी पास करता है और टेंजेंट भी पास करता है, वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 -6 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो -6 इक्वल्स टू 1 प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू -2 हमारे पास आ चुकी है, तो -6 इक्वल्स टू 1 -2 प्लस बी। ये -1 बचेगा, इधर आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -5। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 10 का सोल्यूशन, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे क्वेश्चन में कुछ खास किसी में है नहीं, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसको आपको ध्यान से रीड करना है और उसको फटाक से आपको सॉल्व करके रख देना, ठीक है। इसे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको कमांड होना चाहिए किस पर, डिफरेंशिएशन पे, और थोड़ा सा कमांड होना चाहिए कैलकुलेशन पे। हाँ भाई, मैं आपको कई बार बता चुका, मेरे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा भरोसा मत किया करिए, हो सकता है मेरे से पुट करने पर कुछ गलतियाँ हो जाए। तो अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ भाई, मेरी गलतियाँ क्षमा हो सकती हैं, लेकिन आपके जो बोर्ड में गलतियाँ हो जाएंगी उसको क्षमा करने के चांसेस कम होते हैं। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस पे पिटीशन दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई अगर किसी का कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होता है, बाकी प्रोसेस अगर सही है तो उसको आप पूरा फुल मार्क्स देंगे, क्योंकि भाई कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स किसी भी तरह किया सकता है। इंटेलेक्चुअल यही है कि भाई आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब इसको नए टीचर्स जो है उसको जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन जो ओल्ड स्कूल्स के टीचर्स हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो भाई नंबर शुरू से काटने की उनकी आदत रही है, तो वो आदत उनके चलती रहती है, वो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो वो आदत चलती रहती है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने कुछ अलग से रूल बनाए, तो अगर उसको फॉलो करा जाएगा तो नंबर कटने नहीं चाहिए कैलकुलेशन पे भाई। और ये बात सही भी आप भी जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन प्रेशर रहता है, तो हो सकता है कि आपसे जल्दीबाजी में 2 + 2 5 लिख जाए, या 2 + 2 3 लिख जाए, 4 के अलावा सब कुछ लिख जाए, तो ये हो सकता है। चलिए, अब ये तो रही बात उसकी कोर्ट्स की। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है y = 3x² - 5, y = 3x² - 5 at which the tangent is perpendicular to the line whose slope is slope शॉर्ट में लिखता हूं ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज -1/3। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज -1/3, यानी कि इट इज गिवन दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3। भाई बात कान को ऐसे पकड़िए, कान को घुमा के पकड़िए, चेंज थोड़ी होने वाला है। जब भी हम टेंजेंट के बारे में बात करें, टेंजेंट के परपेंडिकुलर के बारे में, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है भाई, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल ही ना होगा भाई, नॉर्मल का स्लोप हो गया, नॉर्मल का नेगेटिव प्रयोग करेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से dy/ds हम लोग निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 6x, ठीक है भाई।
अब हम लोग को पता है 3 = 6x हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो y = आ जाएगा कितना 3 × 4 -5, 3 × 4 = 12 -5 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7। तो जो पॉइंट आपके पास आएगा दैट इज क्या हो जाएगा भाई 2,7। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। देखिए हम लोग धीरे धीरे करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए हैं। आगे आपको कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब धीरे धीरे करते हुए 11 तक हम लोग आ गए हैं, तो अब आगे आते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में देखिए ढेर सारे पार्ट है। 12 का फर्स्ट पार्ट में पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है। 12 का फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व इतना विच आर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। y = x³ y = x³ प्लस -3x² -9 प्लस 7 s टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी कि tan 0 डिग्री यानी कि m0 यानी कि m की वैल्यू 0 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। ये चीज ध्यान में समझ में आ गया आपको कि जब भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो वहाँ स्लोप क्या होगी 0 होगी। भाई ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ा था वहाँ बताया भी था आपको कि भाई जब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो क्या होगा, वहाँ पे स्लोप उसका 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग dy/dx निकालते हैं फटाक से, कितना आएगा 3x² - 6x - 9 और यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है 0 है, तो 0 = 3x कॉमन लिया x² - 2x - 3। अब हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको x² माइनस मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, x - 3 एंड x + 1 = 0। x की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अगर x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 27 - 27 -27 प्लस 7 और x की वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो देखिए 1 -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 27 कट, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -20। तो एक पॉइंट हो गया क्या आपके पास 3,20 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा भाई, देखिए y = कितना हो जाएगा 4 9 4 7 16 -4 यानी कि 12। तो पॉइंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास -1,12। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 12 का फर्स्ट पार्ट समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 12 के सेकंड पार्ट में भी सेम यही चीज है, कहा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस फिर से है और कर्व का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो भाई इसको आप करते हैं हम लोग फटाक से। अब इसको कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखे रहिएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सॉल्व करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कॉन्सेप्ट में बस हमको एक चीज पर ध्यान देना, दैट इज ऑन डिफरेंशिएशन, और दूसरा आपको बताइए कैलकुलेशन, जो कि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पर। x² + y² - 2x - 3। 12 का सेकंड पार्ट, x² - y² x² + y² - 2x - 3 = 0 और सेम ही कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो पॉइंट बताइए क्या होगा भाई, ठीक है, हमसे पॉइंट पूछ रहा है अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं 2x + 2y, देखिए मैं खुद गलती कर रहा हूँ, dy/dx -2 = 0, तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर गया तो dy/dx जो आएगा मेरे पास कितना आएगा 1 - x/y, और आपको पता है dy/dx के लिए 0 डाल दी है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आते ही हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू। ये चलिए भाई x की वैल्यू इसमें 1 डालते हैं हम लोग, तो y 1 + y² - 2 - 3 = 0, 3 5 4 उधर जाएगा तो y² = कितना जाएगा 4। दिस गिव्स y की वैल्यू कितनी आ गई भाई +-2, यानी कि पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, या तो 1,2 होगा या तो 1,-2 होगा, ठीक है भाई। ये आपके पास इक्वेशन हो गया। चलिए क्योंकि सर्किल का इक्वेशन इसलिए सेम टेंजेंट पे 2 मिल जाते हैं हम लोग को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन इसी के थर्ड पार्ट पे, 12 के थर्ड पार्ट पे। इसको देखिएगा भाई ध्यान से, इसको मैं मिटाया अभी इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि फिर से उसी में हम लोग को अटैच करना है कुछ और। अब देखिए अगला हमारे पास दिया है क्या, स्लोप फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं,
आता हूँ मैं अगले वाले पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, यानी कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। यह हो जाएगा आपका 50x प्लस 8 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, -25 एक्स बाई 4 वाई। अब देखिए दो पार्ट है इसमें, पहला बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, वाई एक्सिस होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, 1/0 होगा। क्योंकि भाई देखिए इसी में फिगर समझ लीजिए, मान लीजिए ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई तो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो tan 90 हो जाएगा, और tan 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी कि m की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, 1/0 अगर न्यूमेरिकली यूज करना होगा तो। पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो चीज हम लोग को दिया हुआ था, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग 0 करेंगे, अगर हम लोग, तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 रखकर। तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, +-5, यानी कि पॉइंट हो जाएगा 0,5 एंड 0,-5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए 0/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-5। इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर कर दिया भाई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले इस वाले पार्ट पर। हम लोग इस वाले पार्ट में जब 1/0 पुट करेंगे, तो 1/0 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। वाई की वैल्यू 0 डालेंगे तो x² इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, +-2। तो जो पॉइंट आएगा इस पर जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, पॉइंट्स जो आएंगे क्या आएंगे भाई, 2,0 या -2,0, ये दो पॉइंट आएंगे। इसमें 0,5, 0,-5 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपके लिए सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, देखा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट द टेंजेंट ईच ऑफ द पैरेलल टू द लाइन इतना। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि वर्ड प्रॉब्लम देख के पहले घबराइएगा नहीं, कि घबरा जाते हैं बहुत लोग कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो ये घबराहट अपने दिल में मत लाइएगा एकदम, क्योंकि आप भाई हमारे लर्न फैमिली के मेंबर हो, तो घबराना आपको एकदम नहीं है। क्वेश्चन आपको देख के घबराना चाहिए, आप क्वेश्चन को देख के ना घबराएं। ठीक है, कहते हैं ना खड़क सिंह का कहावत, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से। तो ये वाला लाइन आपके लिए नहीं है, आप कहीं खड़कने से खिड़कियाँ खड़कनी चाहिए, खिड़कियों खड़कने से आपको नहीं खड़कना चाहिए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी हो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली के मेंबर हो भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि दो पार्ट में है। पहला पार्ट पहले करते हैं। लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। आपको पता है भाई सर्किल का इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। 2x plus 3y equals to 7. Find the points on the curve at which the one of the which parallel to the line इतना। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। 2x plus 2y dy by dx equals to 0। तो dy by dx के लिए देखिए कितनी आ जाएगी आपके पास, -x by y, ये आपके पास आ गया dy by dx की वैल्यू। और कह रहा है कि ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं 2 प्लस 3 dy by dx इक्वल टू 0। तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, -2/3। ठीक है, अब ये दोनों ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गए, तो -x by y इक्वल टू -2/3, ये कट गया भाई, यानी कि x जो आएगा वो 2/3 ऑफ y आएगा। ये एक रिलेशन आ गया और कर्व का इक्वेशन ये है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो पुट करते हैं भाई x² प्लस 2/3 ऑफ, सॉरी गलत जगह पुट हो गई, 2/3 ऑफ y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। तो हो जाएगा कितना, 4y² प्लस 9y² अपॉन 9 इक्वल टू 13। तो 13y² इक्वल टू 13 इंटू 9, 13 से 13 कट गया, y² इक्वल टू 9। तो y के लिए कितनी आ जाएगा भैया आपके पास, +-3।
अब देखिए y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आपके पास आ गई। अगर y की वैल्यू 3 पुट करें तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी 2। y की वैल्यू अगर -3 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास -2। तो पॉइंट हो जाएगा 2,3 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा -2, -3। ये 2 पॉइंट आपके पास हो गए। कहीं पूछा था कर्व का पॉइंट बताइए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस ना। सेकंड क्वेश्चन भी सेम डिट्टो यही चीज चिपका हुआ है, फिर से कर ही देता हूं मैं। 13 का सेकंड पार्ट एकदम डिट्टो एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं है। देखिए लिखा है कितना y = x³ - 3x² + 2x। y = x³ - 3x² + 2x और दूसरा है y - 2x + 3। y - 2x + 3 = 0। ये हो जाएगा dy/dx आपका कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 3x² - 6x + 2। यहाँ से dy/dx आपके पास कितना आ जाएगा भाई ओनली 2। तो दोनों आपस बराबर हो जाएंगे। तो 3x² - 6x + 2 = 2। 2 से 2 कट गया, 3x कॉमन लिए, x - 2 बच गया। x की एक वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा आसान होगा सोल्यूशन। यहाँ पे एक रिलेशन निकला तो वहां पे देखिए हमारे पास ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 12 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा 12 यानी कि 0। y की वैल्यू फिर से 0, तो 0,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0। देखिए ये आपके पास 13 हो गया। अब देखिए 14 में 14 ऑनवर्ड्स इसमें हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का पूछा हुआ है। बाकी यहाँ तक क्या क्वेश्चन में हम लोग को खाली स्लोप और इसके बारे में था, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डील कर दिए। आगे का क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को टेंजेंट के इक्वेशन निकालनी है और एंगल बिटवीन कर्व्स निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का एक वीडियो मैं दूंगा और एंगल निकालने का एक अलग वीडियो दूंगा, ताकि आपके पास सारे वीडियो अलग अलग रहे। आपको जो टॉपिक मन करे वो टॉपिक आप देखने के लिए पूरी वीडियो को खंगाली ना पड़े, आप एक ही वीडियो पे जाए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए। फिर आपको होप ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अदरवाइज कोई और भी चैप्टर के सोल्यूशन आपको चाहिए होंगे तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, तो हम उसको भी सॉल्व साथ में करते रहेंगे। चलिए फिर वही चीज़, फिर से वही पुरानी लाइन कि भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो अपने आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करिए और जो भी चीज़ें हमको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है वो सब जरूर लेते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर अपना प्यार इस तरह बना रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच पाए, ताकि सभी खोज करते ना एक क्वालिटी एजुकेशन का पे सबका हक है, वो जरूर सबको मिलना चाहिए, ताकि जल्दी हम भी मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।